तुम्हारे गुनाहों की वजह से, ताकि कम अज कम तुम एक शऊर एहसास कर लो और उस गुनाह से कम अज कम दुनिया में ताइब हो जाओ, तौबा इख्तियार कर लो, ताकि आखिरत का अजाब में तुम गिरफ्तार ना हो जाए। मेरे दोस्तों, उस दिन का इंतजार मत कीजिए दोस्तों, जलसे कायम कीजिए, यकीनन बड़े खैर और बरकत की चीज है दोस्तों। हदीस में आता है कि अगर आप दीन सीखने के लिए, दीन की बात को जानने के लिए किसी भी जगह का सफर करते हैं, सही बुखारी की हदीस, मन सलका यतलबु इल्मन सहरल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना, कोई शख्स अगर सीखने के लिए कोई अपना घर का रास्ता छोड़ रहा है, आगे का रास्ता इख्तियार कर रहा है सीखने के लिए, तो ऐसे आदमी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का रास्ता को आसान बना देता है। और जो सीखता है और सिखाता है, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो मुबारक इंसान जिसके लिए इस कायनात की सिर्फ जमीन की नहीं, आसमान और जमीन, यहां तक के समंदर और दरिया के अंदर जो मछलियां हैं, तमाम मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए मगफिरत के लिए लगा देता है। दोस्तों, इन चीजों को हम पामाल कर दें, यकीनन आप मुबारक हो, मुबारक हो आप जो घर से चल करके आकर के उलमाए किराम की कुरान और हदीस की बातों को आप सुनने के लिए या दिलजमे के साथ बैठे। दोस्तों, मुबारक हो आपका आना, यहाँ बैठना, यहाँ से घर जाना, तमाम इबादत मकबूल है, ये हदीस बता रही है दोस्तों। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, वो मर्द भी औरत हैं, कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि वो अपने इस रजील हरकत से, बुराई से बाज आ जाइए। यकीनन अगर ये हरकतें हमारे रह गई, ये बेहयाई अगर हमारे अंदर प्रवान पाली, तो दोस्तों हमारी नस्ल का हाल क्या हो सकता है, जरा एक बार तुम गौर कर लिया करना। ठीक है, बंद कर दो, एक बार गौर कर लिया करना, मुस्तकबल को तुम क्या देख रहे हो, इन चीजों का ख्याल रखना। ये मैंने पहली बात थी। नंबर 2, एक आयत पढ़ी आपके सामने में, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल इज्जत दर्जे बुलंद करता है, दर्जे बुलंद करता है उस लोगों का जो ईमान के साथ साथ दीन का नॉलेज रखता है, आलिम बनता है, जो इल्म से अपनी मोहब्बतें कायम करता है, जो सीखता है, अपने औलाद को सिखाता है। दोस्तों, दर्जे उनका बहुत ऊंचा करता है। उलमाए किराम ने कहा है, बड़े बड़े उलमा, कि देखो इल्म एक ऐसी दौलत है जिसके जरिए से साहिब इल्म जो इल्म सीखता है उसका दर्जा ऊंचा होता है। ऊंचा कैसे? कहते मादी और मानवी। क्या मतलब मादी और मानवी? एक वो ऊंचा दर्जा जिसको तुम दुनिया में भी देखोगे। एक जरा गौर कीजिए बात दोस्तों, आज जो उलमाए किराम यहां स्टेज में कुर्सी में बैठे हैं और आप घास और पुआल में नीचे उनके बयानात सुन रहे हैं, यह कमाल किस चीज का है? कमाल किस चीज का है? नाक, कान, हाथ, पैर, और इससे भी तो मजबूत बहुत हमारे लोग हैं यहां नीचे बैठा हुआ। मेरे दोस्तों, आखिर इनको एहतराम क्यों दिया आपने? आप तो कहोगे ना इल्म, यही इल्म है जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल ने कहा वलकद कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, कि हमने इस इंसान को पर वो इकराम किया, वो नमाजी से की कि यह जमीन का सफर करता है, हवाई सफर करता है, यहां तक कि बहर ज़ख़्ख़ार समंदर का सफर भी उसके ऊपर और उसके अंदर से भी कर रहा है। ये कहां से पाया उन्होंने? कौन सी ऐसी बातें थी कि वो हवा की सफर कर रहा है? ये अक्ल और ब्रेन और इल्म और तालीम है दोस्तों। यही तालीम का वो समरा और बदला है कि इंसान जो जमीन के अंदर 300 किलोमीटर 5 दिन में तय करते थे, आज
हजारों किलोमीटर घंटे 2 घंटे में तय करते हैं दोस्तों। ये अक्ल का रोजूर है दोस्तों। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीमात इंसान को कहां तक ले जाएगा इसका तस्वर अब भी नहीं कर सकते। लिहाजा दोस्तों तालीम से जोड़ना सीखो। तालीम नूर, ये रोशनी है, और तालीम से गफलत, तालीम से अपनी दूरी, ये अंधेरी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल इल्म के अंदर लिखते हैं, मिन अशरात अश्या अन युरफा अल इल्म व यसबत अल जहल। क़यामत की निशानी ये है कि लोगों के अंदर से इल्म उठा लिया जाएगा और जहल साबित हो जाएगा। इस इल्म को समझो कि ये रोशनी और लाइट है, और जहल समझो कि उस लाइट का ऑफ हो जाना है दोस्तों। इसलिए जहल के लिए, जहालत के लिए, गुमराही के लिए आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं। सिर्फ तुम हिदायत के रास्ते छोड़ दो, गुमराही यूं ही आ जाएगी। तुम काश्तकारी करते हो, खेती करते हो, तो खेती करते हो धान उगाने के लिए, पटुआ उगाने के लिए, सरसों उगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चास लगाओ, खाद लगाओ, पानी लगाओ। जब तक वो फसल नहीं काट लेते हो तब तक तुम्हारी बोआई से लेकर कटाई तक मेहनत ही मेहनत है। लेकिन घास पैदा करने के लिए कौन इतनी मेहनत किया है दोस्तों? खेत को छोड़ो, यूं ही घास पैदा हो जाएगा। यही तुम्हारी तालीम और जहालत की मिसाल है। तालीम से मेहनत करनी पड़ेगी, तालीम अगर नहीं लेते हो तुम्हारे अंदर ही आ जाएगी। मेरे दोस्तों मिसाल सुनाता हूं तुम्हें। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब अमीरुल मोमिनीन थे, इनके जमाने में मक्के का गवर्नर नुफई इब्न हारिस नाम के लोग थे। एक बार उन्होंने अपने जमाने के अंदर अपने अमीर से, खलीफा से मिलने के लिए मक्का से मदीना आ गए। उस वक्त मक्का से मदीना आने में 7 दिन और जाने में 7 दिन लगते थे। तो जब पहली मुलाकात हुई तो अमीर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने, कि आप जो मक्का छोड़ करके, जो जिम्मेदारी आपकी बड़ी अहम थी, आप वहां के गवर्नर थे, हाकिम थे, अपने इस हुकूमत और गवर्नरी को छोड़ करके आपने यहाँ आ गया। फमन अखलफ्ता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपनी किसको दे के आया? तो उन्होंने कहा, अब्दी, मेरे गुलाम को दे के आया, मैं अपनी कुर्सी पर मेरे गुलाम को बैठा के आया। कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमको मैंने बड़ा आदमी समझ के दिया था और तुम्हें गुलाम को सौंप के चलाया, इतनी बड़ी सल्तनत। कहा, मैंने उसको या हमारी कुर्सी इसलिए दी, ये जिम्मेदारी मैंने उन्हें इसलिए दी, लिअन्नहु आलिमुल फराइज व हाफिजुल कुरान, इसलिए को पढ़ा लिखा इंसान है। इसलिए मैंने, उस गुलाम तो है लेकिन पढ़ा हुआ है, गरीब का बेटा तो है लेकिन वो दाना है, इसलिए मैंने अमीर का बेटा जाहिल को ना बना करके एक आलिम को हमें जिम्मेदारी मैंने दे के आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उस वक्त कहा, जब ये बात तुमने कही तो सुन के रखो, तुम्हारे नबी ने तो यही कहा है, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब हकीम को, जो अपना मशाल राह बना लिया, जिन्होंने अपना सिर में